Good morning to all of you. Today we start our second chapter, that is the structure of atom, and the topic for today is the atomic number and mass number. अगर हम यहाँ पर देखें तो एटॉमिक नंबर, मास नंबर आप इनसे फैमिलियर हैं ऑलरेडी। ये आज चीजें आप क्लास 9th में भी कर चुके हैं। 9th में आपने पढ़ा होगा व्हाट डू मीन बाय एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज एक्चुअली द नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू दी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या बताता है कि किसी एटम में कितने प्रोटॉन है या कितने इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब जो एटॉमिक नंबर है उसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो जिस भी एटम के अंदर जितने भी प्रोटॉन होंगे और पॉजिटिव चार्ज जितना भी होगा वो किसके बराबर होगा, एटॉमिक नंबर के। कई बार हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी इक्वल ले लेते हैं, लेकिन उसमें एक कंडीशन है, विच वन इज द फॉर न्यूट्रल एटम ओनली। क्योंकि जब भी हम किसी न्यूट्रल एटम की बात करते हैं तो उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब भी न्यूट्रल होगा तो आपने ये अप्लाई करना है, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द चार्ज पार्टिकल। जो चार्ज पार्टिकल जैसे हम केटायन और एनायन की बात करें तो उसमें हम ये चीज अप्लाई नहीं कर सकते। तो उसमें सिर्फ ये चीज चलने वाली है, दैट इज एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, विच वन इज मोर फंडामेंटल। तो अगर हम ज्यादा फंडामेंटल की बात करें तो इसमें से कौन सी ज्यादा फंडामेंटल है कि जो हम ज्यादातर यूज करते हैं, तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। दिस इज द मोर फंडामेंटल यूनिट, दैट्स व्हाई वी कैन डिफाइन एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर एंड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर Z। अगर हम यहां पर बात करें मास नंबर की, तो मास नंबर क्या होता है, जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास हमने क्या लिया था, नेग्लिजिबल। तो किसी भी एटम के अंदर जितना भी टोटल मास होगा वो क्या कहलाएगा, उसका मास नंबर। इसको हम सिंपली एटॉमिक मास भी कह देते हैं। यहां पर हम मास नंबर और एटॉमिक मास एक ही चीज है, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो मास नंबर या एटॉमिक मास एक ही चीज है। तो मास नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। लेकिन हमने इलेक्ट्रॉन को काउंट क्यों नहीं किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास हमने क्या माना था, नेग्लिजिबल। तो इसीलिए जब भी हम मास की बात करेंगे तो टोटल मास किसका होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। उनका जो मास होगा दैट इज इक्वल टू दी मास नंबर और एटॉमिक मास। और कोलेक्टिवली जो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स है इनको न्यूक्लियॉन्स भी बोल देते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियॉन्स? न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं कोलेक्टिवली दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। तो जो एटॉमिक हमारा मास है या मास नंबर है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। अब बात आती है कि इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक सिंबल ले लेते हैं, ये एक्स आपको बड़ा सा नजर आ रहा है, ये क्या एक्चुअली में सिंबल ऑफ द एलिमेंट है। और जो हम इसका मास नंबर है वो ऊपर लिखेंगे सुपरस्क्रिप्ट पे, और जो एटॉमिक नंबर है वो कहां लिखेंगे, नीचे। जो हमारी सबस्क्रिप्ट है लेफ्ट हैंड साइड पर लेना है, राइट में नहीं लेना है। तो एटॉमिक नंबर Z। अगर फॉर एग्जांपल मैं कार्बन की बात करता हूं तो कार्बन का आपको सभी को नंबर पता है, दैट इज द 6, और मास कितना है, 12। ऐसे अगर हम मान के चले और एलिमेंट्स हैं उनके हम क्या कर सकते हैं, जब भी दिस वन इज द सिंबल और जो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है इसमें ऊपर की साइड क्या आएगा, एटॉमिक मास, और नीचे क्या आएगा, एटॉमिक नंबर। ये पॉइंट जो आपने नोट डाउन करेंगे, सभी नोट डाउन करेंगे। कई बार आपको क्या होता है कि इसमें मान के चलते हैं एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर ये दिया होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए बोल देता है, या आपको इलेक्ट्रॉन दे देता है, पता लगता है कि इसमें पूछता आपसे कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन्स हैं। तो ये चीजें आपको तब क्लियर होंगी जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए फार्मूला चेक करें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एक्चुअली में होंगे क्या, अगर हम यहां पर देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसको हम इधर रख लेते हैं, इसको इधर भेज दें, दैट इज द मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर थे, अगर हम यहां पर चेक करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर है, एटॉमिक नंबर के। और एटॉमिक नंबर जो मास नंबर उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, ए से। और नंबर ऑफ प्रोटॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम बात करें तो जो एटॉमिक नंबर के इक्वल है Z से। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पर क्या बोल सकते हैं, दिस इज एटॉमिक नंबर। क्योंकि अभी हमने बताया था एटॉमिक नंबर क्या होता है, इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये हमारा फार्मूला तैयार हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विच इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, या A माइनस Z। नोट डाउन करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप ट्राई करेंगे। तो इसमें हम एक क्वेश्चन करते हैं, हाउ मेनी प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन द फॉलोइंग न्यूक्लियाई। The first one is oxygen
8 17, सेकंड वन इज द मैग्नीशियम 12 और 25 और थर्ड वन इज द ब्रोमीन दैट इज 35 एंड 80। इसमें पूछा क्या गया सबसे पहले आपको कि बताने कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन और कितने न्यूट्रॉन्स हैं। अभी हमने इसके सिंबल की बात की थी तो हमने यहां पर बताया था ये क्या है, एटॉमिक नंबर, और ये क्या है, एटॉमिक मास। तो हम यहां पर सबसे पहले लिख लेंगे एटॉमिक नंबर। फर्स्ट पार्ट करते हैं सबसे पहले एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, Z से, which is equal to 8, and second one is atomic mass या mass number, एक ही बात है, which is equal to A, और कितना है 70। अभी हमने जो डेफिनेशन की थी एटॉमिक नंबर which is equal to the number of protons, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको यहीं से पता चल गए कितने हैं, which is equal to 8। लेकिन अगर हम इसको चेक करें, क्या ये न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज तो नहीं है, ऑक्सीजन पर कोई चार्ज है, कोई भी चार्ज नहीं, इसका मतलब which is also equal to the number of electrons। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। अगर हम यहां पर निकालें एटॉमिक मास, आपको पता है, तीसरा क्या बचा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए हमारा फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विच इज इक्वल टू A माइनस Z। अब A क्या है आपका, दैट इज 17, और Z कितना है, दैट इज 8, इसमें से माइनस किया तो 9। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, तो यहां पर हम लिख देते हैं शॉर्ट में, दैट इज P फॉर प्रोटॉन, E फॉर इलेक्ट्रॉन, N फॉर न्यूट्रॉन। इस पर अगर हम चार्ज करें तो +1, इस पर चार्ज करें तो -1, इस पर चार्ज देखें तो 0। तो प्रोटॉन कितने हैं हमारे यहाँ पर, आपने जो चेक किया, दैट इज इक्वल टू 8। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दैट इज अगेन इक्वल टू 8, और न्यूट्रॉन कितने हैं, दैट इज 9। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। बाकी के दोनों भी आप फाइंड आउट करके देखेंगे, इनको ट्राई करना आपने। जो मैग्नीशियम है इसमें कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने न्यूट्रॉन होंगे, ऐसे ब्रोमीन है, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो भी आप ट्राई करेंगे। नोट डाउन करें इसको सभी। And next question is the number of electrons, protons and neutrons in a species are equal to 18, 16 and 16 respectively. Assign proper symbol to the species. जो हमारी species उसका नंबर देना है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको प्रोटॉन पता है, how many protons are there? प्रोटॉन कितने हैं, that is equal to 16, और न्यूट्रॉन कितने हैं, दैट इज अगेन इक्वल टू 16, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दैट इज इक्वल टू 18। तो इस पे कितना चार्ज है, +1, इस पे कितना है 0, और इस पे कितना है -1। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर चार्ज को देखें तो ये कितना हो गया +16, और ये कितना हो गया -18। जो हमारा एटम है अगर वो न्यूट्रल होता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होने वाले हैं, इक्वल। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, तो इससे पता क्या चलता है कि उस पर जो चार्ज आने वाला है, कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। मान के चलते हैं, ज्यूम कर लेते हैं अभी कि हमारा जो एलिमेंट X है तो उस पर जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव। तो चार्ज आएगा जो क्या होगा, नेगेटिव। अगर हम यहां पर लगाएं तो यहां क्या आएगा Z, और यहां क्या आएगा A। अब हमें यहां पर देखना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच इज इक्वल टू दी Z। अगर हम यहां पर लें तो जो हमारे प्रोटॉन थे वो कितने हैं, 16। तो इसका मतलब इसका जो एटॉमिक नंबर है वो भी कितना है, एटॉमिक नंबर दैट इज 16। अब जो एटॉमिक नंबर 16 है किसका होता है, अगर आपको याद हो तो, अगर 1 to 20 एलिमेंट आपने क्लास 9th में भी किए थे, तो यहां पर हमारा जो एलिमेंट है दैट इज द सल्फर। सल्फर का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 16। अब इसके मास की बात आती है तो जो हमारा एटॉमिक मास है या मास नंबर है, एटॉमिक मास या फिर मास नंबर विच इज इक्वल टू, तो हम इसको ऐसे कर देते हैं, विदिन ब्रैकेट करें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो एटॉमिक मास बोल दें, एटॉमिक मास नंबर बोल दें, विच इज इक्वल टू क्या होता था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने थे, 16, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, 16, तो टोटल कितना हो गया, 32। तो यहां पर इसका जो मास है वो कितना है, 32। लेकिन यहां पर अगर हम बताएं, अभी हमने बताया था कि कितने प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन 16 है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18।
तो कौन ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन। कितने ज्यादा हैं? तो यहां पर डिफरेंस देखें तो कितना है? -18 प्लस 16 को चेक करें तो कितना आ रहा है? -2। तो इसका मतलब ये इसके चार्ज के इक्वल होगा। तो दिस इज द आंसर। तो सिंबल होगा हमारा क्या होगा? 1632। नोट करेंगे इसको। तो इससे रिलेटेड जो भी आपके एनसीईआरटी में हेल्प बुक में जो क्वेश्चंस दिए हैं वो ट्राई करने आपने। तो यहाँ पर चार्ज -2 क्यों आया? रीजन क्लियर है। तो नंबर कहाँ पर आएगा? मास कहाँ पर आएगा? कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने न्यूट्रॉन्स हैं? इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप जितने ज्यादा से ज्यादा करेंगे उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। नोट डाउन करेंगे इनको सभी। नेक्स्ट वन इज द आइसोटॉप्स। ऑलरेडी आप क्लास 9th में कर चुके हैं। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? आइसोटॉप्स आर द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर या डिफरेंट एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कार्बन। कार्बन को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो कार्बन के कितने आइसोटोप हैं? 3 आइसोटोप हैं। कार्बन 612, कार्बन 613 एंड कार्बन 614। दिस वन इज द रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव इसका मतलब ये क्या करता है? रेडिएशन एमिट करता है। और इसको हम कहां यूज करते हैं? कार्बन 14 जो हमारा डेटिंग है उसमें यूज करते हैं। डेटिंग मीन्स कोई भी चीज कितनी पुरानी है उसकी, मान के चलो कोई पर्सन है या कोई प्लांट है या कोई भी रॉक है, वो कितने साल पुरानी है वो कैसे पता लगाते हैं? विद द हेल्प ऑफ द कार्बन 14 डेटिंग। तो कार्बन 14 डेटिंग यूज करके हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कौन से होते हैं? विच विल एमिट रेडिएशन। उनका एक हाफ लाइफ पीरियड भी होता है। इसका जो हाफ लाइफ पीरियड है 5730 ईयर्स जो इसका हाफ लाइफ पीरियड है। कहने का मतलब अगर किसी भी बॉडी के अंदर मान के चलो 1 ग्राम कार्बन 14 प्रेजेंट है तो 5730 ईयर्स के बाद उसका जो अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। 1 ग्राम का हाफ कितना हो गया? दैट इज हाफ ग्राम। तो हाफ ग्राम रह जाएगा। अगर वो हाफ आगे फर्दर, कहने का मतलब जब 0.25 ग्राम रह जाएगा तो कितने साल और हो जाएंगे? दैट इज 5730 ईयर्स। तो इस तरीके से हम उसका एज फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो कितनी पुरानी है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो कार्बन 14 का हमने एक एप्लीकेशन बताया, यूज बताया। यहां पर जो चीज हमें चेक करनी है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अगर हम डेफिनेशन को देखें तो इसमें आप एक चीज नोट कर रहे हैं कि ये सभी के सभी किसके एटम्स हैं? सेम एलिमेंट के हैं। तो हमने स्टेटमेंट में ये बोला एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। अगर हम यहां पर देखें तो ये क्या है? एटॉमिक नंबर विच हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर। लेकिन यहां पर देखें तो ये क्या है? एटॉमिक मास विच हैविंग द डिफरेंट एटॉमिक मास या मास नंबर बोल देते हैं। तो यहां से आपकी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। तो हम यहीं से बनाते हैं डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू दिस द isotopes are the atom of the same element which having the same atomic number but different atomic mass। अब जो हमारा नंबर है वो क्या बताता है? केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है। क्योंकि कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, ना कि एटॉमिक मास के ऊपर। मास पे जो चीज डिपेंड करती है वो है फिजिकल प्रॉपर्टी। कौन सी? फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करती हैं किसके ऊपर? मास के ऊपर। और जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं? नंबर के ऊपर। तो हम इस डेफिनेशन को थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं। यहां पर इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं? विच हैविंग द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो विच हैविंग द सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। हम चाहें तो ये लाइन इसके अंदर ऐड कर सकते हैं इसी डेफिनेशन के। तो विच हैविंग the same chemical property but different physical properties। तो इस डेफिनेशन को मॉडिफाई कर देंगे। और इसके अलावा और भी हमारे आइसोटोप्स हैं। जैसे अगर हम बात करें क्लोरीन के कितने आइसोटोप हैं? 2 हैं। 17, 35, 17, 37। ये नोट डाउन करेंगे सभी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आइसोटोप। एंड नेक्स्ट वन इज द आइसोबार। अगर हम आइसोबार की डेफिनेशन से पहले अगर इसी को नोट करें, ये हमारे एग्जांपल है, इसी के बेसिस पर हम डेफिनेशन बनाने वाले हैं। अगर हम यहां पर देखें तो ये सभी जो आपके एटम्स हैं वो क्या हैं? डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं। और अगर हम इसका देखें क्या चीज सेम और क्या चीज डिफरेंट है? इसका एटॉमिक मास तो सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट। तो डेफिनेशन में हम यही चीजें नोट डाउन करेंगे तो क्या बोलेंगे? दीज आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट
these are the atoms of different element having the same atomic mass या mass number but different atomic number। तो इसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। अभी आपको बताया था कि इसमें जो प्रॉपर्टीज है केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं, एटॉमिक नंबर के ऊपर, जबकि फिजिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास के ऊपर। तो उसी चीज को अगर हम देखें तो क्या चीज सेम है, विच हैविंग द सेम फिजिकल प्रॉपर्टी बट different chemical properties। तो दिस इज द डेफिनेशन जो आपने किससे बनाई, जो हमें एग्जांपल अगर याद हो तो उस एग्जांपल की हेल्प से हम बता सकते हैं, विच हैविंग द सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, और इसी पर बेस्ड फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये आपने नोट डाउन करना है, दिस इज द डेफिनेशन एंड एग्जांपल ऑफ आइसोबार। एंड नेक्स्ट वन इज द आइसोटोन्स। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, आइसो मींस सेम, टोन्स मींस न्यूट्रॉन्स। एटम्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, वो जो एटम जिनके अंदर क्या हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, उनको क्या बोलेंगे, आइसोटोन। फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पर चेक करें तो यहां पर अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर हम इसमें निकालें तो आपको पता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए फार्मूला क्या था, a माइनस जेड। तो ऊपर a है, ये z है, तो 14 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 8। अगर हम यहां देखें तो 15 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 8, 16 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 8। तो इन तीनों में हमने क्या नोट किया, विच हैविंग द सेम एटॉमिक विच हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो उसको क्या बोलेंगे, आइसोटोन। तो एटम्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस, बट डिफरेंट एटॉमिक मास आर कॉल्ड आइसोटोन्स। तो ये हमारी डेफिनेशंस थी, इनके एग्जांपल्स हैं, इनको अच्छे से करना है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं जितने ज्यादा से ज्यादा आप करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा। और जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, कितने उस पर चार्ज आएगा, सिंबल क्या होगा, कौन से इसमें आइसोटोप हैं, कौन से आइसोबार है, कौन से आइसोटोन है, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आप ज्यादा से ज्यादा करेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा। ऑल द बेस्ट।